दोस्तों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जो परिवर्तन नहीं चाहती हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में परिवर्तन नहीं चाहते हैं। और हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का काम एक ही चीज कर सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज है जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है? उस भेद और उस बात को समझने के लिए कृपया हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि वो कौन सी चीज है जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है, और उसके द्वारा अपने जीवन को बदलने का प्रयास करिए। दोस्तों नमस्कार। आप इस समय ट्रांस वर्ल्ड रेडियो इंडिया द्वारा प्रस्तुत बाइबल अध्ययन श्रृंखला कार्यक्रम सत्य वचन में हैं, और मैं आप सभी दर्शकों का इस अध्ययन में स्वागत करता हूं। अपने नए दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि हम इस समय बाइबल की 23वीं पुस्तक यशायाह का अध्ययन कर रहे हैं, और हम आज 49वें अध्याय से अपना अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। मैं आप सभी दर्शकों को यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप इस प्रसारण में आज शामिल हैं तो कृपया हमें फ़ोन, SMS या पत्र द्वारा अपने विचार लिख भेजें कि हमें आपकी बातें समझ आएं और विचार प्राप्त होने पाए। इसके द्वारा हमें अपने कार्यक्रम को और बेहतर बनाने में सहायता प्राप्त होगी। कृपया अपने प्रार्थना निवेदन भी हमें भेजें, जिससे कि हम आपके लिए नियमित रूप से प्रार्थना कर सकें। हम परमेश्वर द्वारा प्रदत्त भविष्य की योजनाओं का अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास इस्राएल और अन्य राष्ट्रों के निमित्त परमेश्वर की भविष्यवाणी प्रदान की गई है, जो भविष्य में घटने वाली घटना है, तथा उनमें से अनेक पूरी हो चुकी हैं। दोस्तों, हम आज देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कैसा सामर्थी है, और वह एक चोखी तलवार के समान है। खास तौर पर यीशु के वचन जो हमारे जीवन को आर पार कर देते हैं। परमेश्वर का एक भी वचन बिना पूरा हुए समाप्त नहीं होगा, इसलिए हमें उसे जानकर उसके अनुसार व्यवहार करना उचित है। तो चलिए मित्रों, अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और परमेश्वर के वचन से अपने लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हमारे अध्ययन को यशायाह की पुस्तक अध्याय 49 से आरंभ करेंगे। आइए हम परिचय के दूसरे भाग को देखेंगे, संसार को प्रभु यीशु का प्रबोधन। इस अध्याय के आरंभ में हम प्रभु यीशु का प्रबोधन उसी सच्चाई में देखेंगे जैसे गलील में यीशु के 12 शिष्य सुनते थे। इस अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु संसार का मुक्तिदाता प्रकट होने पर उभर रहा है। इस गतिविधि में इस्राएल बाहर नहीं है, क्योंकि स्वदेश में उसका पुनः स्थापन निश्चित किया गया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के इस अद्भुत प्रबोधन की तुलना में दूसरा कोई नहीं है जो इस संसार के अन्य विश्वासों में पाया जाए। यह एक मनुष्य है जो संसार को देख रहा है, और ऐसे देख रहा है जैसे परमेश्वर का दास जो संसार का मुक्तिदाता होकर आया है। प्रत्येक धर्म किसी न किसी जाति या जातीय समूह से संबंधित होता है। ये धर्म प्रायः एक जाति या एक मानवीय वर्ग या एक देश के सीमाओं के पार नहीं जाते हैं, अतः उनके देवी स्थानीय होते हैं। परंतु परमेश्वर के वचन का परमेश्वर जीवित है। वह जगत का सृजनहार है और मनुष्यों का उद्धार करता है। यह तथ्य हमारे समक्ष उपस्थित इस प्रबोधन को निश्चय ही विशेष बनाता है। तो आइए हम देखें यशायाह की पुस्तक 49 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, हे द्वीपों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया। प्रभु यीशु इस संसार के जातियों को सुनने के लिए पुकार रहा है। उसे उसके जन्म से पूर्व ही यीशु नाम दिया गया था, और इस नाम की घोषणा संपूर्ण संसार में की जानी थी, क्योंकि यह उद्धारकर्ता का नाम है।
क्योंकि संसार एक उद्धारकर्ता की बाट जोह रहा है, अर्थात उसे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। यशाया 49:2 में लिखा है, उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। मेरे प्रियो, उसके मुख से निकलने वाली धारदार तलवार परमेश्वर का वचन है। जब वह इस पृथ्वी पर था तब उसके बैरी कहते थे, यूहन्ना 7:46 में, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। इस दास का प्रकाशन इन शब्दों में है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19:15 में, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। यह परमेश्वर के वचन द्वारा सब जातियों को दंड है। आइए हम उसकी पहचान पर ध्यान दें। यशाया 49:3 में लिखा है, और मुझसे कहा, तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। यह इस्राएल देश और प्रभु यीशु के विषय सत्य है। अब एक अद्भुत वाक्य है यशाया 49:4 में, तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है। तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु का परित्याग किया गया और ऐसा प्रतीत होता है कि उसका परिश्रम व्यर्थ गया, परंतु उसका भरोसा परमेश्वर में था। प्रभु यीशु की तो मृत्यु ही विजय थी। सच तो यह है कि उसकी मृत्यु आज तक संसार की सबसे बड़ी विजय है। अतः इस भाग में मुख्य विषय पीड़ित सेवक है। जब वह पहली बार आया था तब वह इस्राएल को एकत्र नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने उसका त्याग किया था, परंतु उसने उस समय इससे भी अधिक महान कार्य किया, संसार के उद्धार का कार्य। अतः परमेश्वर के उद्देश्य मनुष्य के तुच्छ षड्यंत्र के कारण प्रभावित नहीं हो पाए। आइए हम देखेंगे यशाया 49:5 लिखा है, अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर फेर ले आऊं, अर्थात इस्राएल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह पद परमेश्वर के वचन में सर्वाधिक अद्भुत पद है। यशाया 49:7 में लिखा है, जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है और जो अपराधियों का दास है, उससे इस्राएल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूं कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। यह यहोवा की निमित्त होगा जो सच्चा और इस्राएल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। हम रोमियो के पत्री 11:12 में पढ़ते हैं, जहां पर पौलुस कहता है, इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। इस्राएल द्वारा प्रभु यीशु के परित्याग के कारण सुसमाचार पृथ्वी की छोर तक पहुंचा है। कल्पना करें कि भविष्य के उस दिन जब परमेश्वर इस्राएल को एकत्र करेगा तो वह दिन कैसा महान होगा। आइए हम देखेंगे इस्राएल के साथ परमेश्वर का विवाद। इस्राएल के पुनः स्थापन के इस अंश से मैं परमेश्वर के विवाद संबंधित कुछ ही पदों पर विचार व्यक्त करूंगा। आइए देखें, यशाया 49:8 लिखा है, यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। परमेश्वर ने प्रभु यीशु की प्रार्थना सुनी और वह इस्राएल द्वारा क्रूस पर चढ़ाया गया। यही प्रभु है जिसके समक्ष सब राजा दंडवत करेंगे और प्रत्येक घुटना झुकेगा तथा प्रत्येक जीभ उसे प्रभु कहेगी। हम यशाया 49:13 में पढ़ते हैं, हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोलकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है।
मेरे मित्रों, परमेश्वर इसराइल को पृथ्वी का केंद्र बनाने की इच्छा रखता है। जब वे सब पुनः अपने देश इसराइल में होंगे, तब स्वर्ग और पृथ्वी आनंद मनाएंगे। आज संसार में सब कुछ अपनी जगह से हटा हुआ है। इसराइल को अपने देश, आशीषों के स्थान में होना है और परमेश्वर की सेवा करना है, परंतु वे नहीं करते हैं। कलीसिया को तो अब तक प्रभु यीशु के पास स्वर्ग में होना चाहिए था, परंतु वह अभी तक पृथ्वी पर ही है। शैतान को नरक में होना था, परंतु वह तो पृथ्वी पर घूमता फिर रहा है और खोज रहा है कि किसे फाड़ खाए। प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पर सिंहासन पर बैठकर पृथ्वी पर राज करना था, परंतु वह अभी परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। ऐसी अनेक बातें हैं जिनका यथास्थान स्थापन आवश्यक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उचित ही लिखा है, परमेश्वर स्वर्ग में है, संसार में सब ठीक है, परंतु यह हमारे संसार में सुसंगत नहीं है। जी हाँ, यहाँ तक कि इस्राएली भी सोचते हैं कि वे परमेश्वर द्वारा त्याग दिए गए हैं। हम यशाया 49 के 14 से 16 पद में पढ़ते हैं, परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। जी हाँ, परमेश्वर का कैसा महान आश्वासन है कि परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं है। चाहे इस्राएल परमेश्वर को त्याग दे, जैसा वे आज करते हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें कभी नहीं त्यागेगा। मेरे मित्रों, यदि आपको अभी भी संदेह है कि परमेश्वर इस्राएल का पुनः स्थापन नहीं करेगा, तो मैं आपके मनन हेतु ये पद सुझाता हूं, जिसका विषय है परिवर्तन, इस्राएल के उत्पीड़कों को दंड। यशाया 49 के 22 पद में प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख, मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे। परमेश्वर इस्राएल को विश्वास दिलाता है कि उनके स्वदेश स्थापन में अंततः अन्य जातियां भी सहयोग देंगी। अब तक तो अन्य जातियों ने उन्हें तितर बितर कर दिया था, अतः यह आज भी एक अद्भुत भविष्यवाणी है। बरतानिया ने यहूदियों के लिए अपने देश के द्वार तो खोले थे, परंतु बरतानिया ने ही उनके प्रवेश निषेध का अध्यादेश जारी किया, जिसके कारण उन्हें अनुमति बिना पानी के जहाज से आना पड़ा था और तब से ही उन्हें कहीं न कहीं बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अन्य देशों से निकालने के लिए सताव का उपयोग किया गया। रूस में उनकी संसार की तीसरी सबसे बड़ी संख्या वास करती है और रूस उन्हें छोड़ना नहीं चाहता है, परंतु उन्हें यहूदी विरोध की पीड़ा में देखता रहता है। लेकिन अंतिम दिनों में परमेश्वर उन्हें उस दिन स्वदेश लौटा लाएगा और उसके लिए अन्य जाति को साधन बनाएगा। मित्रों, यहाँ पर इसी के साथ अध्याय 49 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 50 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है इस्राएल के परित्याग का कारण, इस्राएल द्वारा प्रभु यीशु का इनकार। प्रभु यीशु का इनकार उनकी सबसे बड़ी बाधा है। आशीषें पाने से पूर्व उन्हें इस बाधा को हटाना होगा। वह उन्हीं में से एक या और उनका मसीहा बनकर आया था। यूहन्ना कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 11 पद में, कि वह अपनों में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आइए हम आगे देखेंगे। पिता परमेश्वर कारण बताता है। यशाया 50 अध्याय के 1 पद में लिखा है, तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है, जिसे मैंने उसे त्यागते समय दिया था, या मैंने किस व्यापारी के हाथ तुम्हें बेचा? यहोवा यूं कहता है, सुनो, तुम अपने ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। मूसा की व्यवस्था के अनुसार पुरुष छोटी छोटी बात पर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था। व्यवस्था विवरण
24 उसके 1 पद में हम देखते हैं, एक निर्दयी, एक कठोर दिल पुरुष इस प्रावधान का लाभ उठाकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था। परमेश्वर इस्राएल से कहता है कि क्या वे परमेश्वर द्वारा त्यागे जाने का कारण जानना चाहते हैं? निश्चय ही परमेश्वर न तो निर्दयी है और न ही पार्श्विक है। होशे के अनुसार इस्राएल को परमेश्वर की पत्नी की उपमा दी गई है। यह परमेश्वर की उमंग नहीं थी कि इस्राएल का त्याग करें, परंतु परमेश्वर अति स्पष्ट कहता है कि उनके परमेश्वर त्याग के कारण उनके परित्याग की स्थिति उत्पन्न हुई थी। हम यशाया 50 के 2 पद में पढ़ते हैं, इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई न मिला और जब मैंने पुकारा तब कोई न बोला। क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा ना सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूं, मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूं। उनकी मछलियां जल बिना मर जाती और बसाती हैं। लिखा है, जब मैं आया। ऐसा कब हुआ कि परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं की अपेक्षा सीधा उनके पास आया कि ऐसा स्वागत हो? मूसा को व्यवस्था देते समय वह सीनै पर्वत पर उतरा था। तब उसने उनसे स्वागत के लिए नहीं कहा था। उस समय तो उसने उन्हें दूर रहने की चेतावनी दी थी। वह उनके मध्य एक दीन मनुष्य बनकर आया था, परंतु उन्होंने उसका स्वागत नहीं किया। मेरे मित्रों, इस्राएल ने न तो उसके जन्म पर और न ही उसके सेवा काल में उसका स्वागत किया था। उन्होंने अपने मसीहा का त्याग किया, वरन उसकी हत्या कर दी थी। पेंतीकोस्त के दिन पतरस ने कहा था, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 22 से 24 पद में, हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। जी हाँ, परमेश्वर अति स्पष्ट कहता है कि उन्होंने अपने मसीहा को ग्रहण नहीं किया, इस कारण उन्हें त्याग दिया गया है। आइए हम आगे देखेंगे। पुत्र परमेश्वर अपने अपमान की चर्चा करता है। यशाया 50 के 4 में लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। जिस नाम से सिद्ध सेवक परमेश्वर को संबोधित करता है वह प्रकाशक है, यहोवा अदोनाई। प्रभु यीशु ने स्वयं को अपने लोगों पर यहोवा अदोनाई के रूप में प्रकट किया। वह पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए दीन बना। लिखा है, मेरा कान खोलता कि मैं शिष्य के समान सुनूं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रभु यीशु परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता था। किसी ने पूछा कि प्रभु यीशु 30 वर्ष तक क्या कर रहा था। इसका साधारण उत्तर है कि वह बढ़ई का काम करता था, परंतु यह आधा ही उत्तर है। दूसरा आधा उत्तर है कि वह परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता था। कैसी महान बात है यह! यदि यीशु को परमेश्वर के वचन के अध्ययन की आवश्यकता थी, तो हमारे बारे में क्या कहा जाए? मेरे विचार में हमें इसको गांठ बांध लेना चाहिए। यह मूर्खता की बात है कि हम कहें, मैं आरंभ से अंत तक पूरी बाइबल पर विश्वास करता हूं, मैं जान देकर भी इसकी रक्षा करूंगा, जबकि हम उसका अध्ययन ही नहीं करते हैं। यदि परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय के 21 पद तक बातें की हैं, तो कहीं तो परमेश्वर के पास आपके लिए और मेरे लिए संदेश होगा।
यदि परमेश्वर हमसे कुछ कहता है तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए। पिता परमेश्वर इस्राएल को उनके परित्याग का कारण बताता है और पुत्र परमेश्वर अपने अपमान की चर्चा करता है। यशायाह 50:5 में लिखा है, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया न पीछे हटा। यह पद प्रभु यीशु के क्रूसीकरण पर उसकी सच्ची दीनता का प्रदर्शन करता है। निर्गमन 21 उसके 1 से 6 पद में हमें कहा गया है कि यदि कोई दास अपने स्वामी के साथ सदा रहना चाहे तो उसका स्वामी उसके कान में छेद करे। ध्यान दीजिए, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करें, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। मेरे मित्रों, उसके बाद वह कान में छल्ला पहन सकता था और मुझे पूरा विश्वास है कि वह पहनता था। इसका अर्थ था कि अब वह आजीवन अपने स्वामी का दास बना रहेगा। उसके द्वारा आजीवन दासत्व स्वीकार करने के 2 कारण थे। पहला कारण था वह अपने स्वामी से बहुत प्रेम करता था। दूसरा कारण था उसने किसी दासी से विवाह किया और उसके बिना वह जाना ना चाहता हो। क्या आप देख सकते हैं कि यह प्रभु यीशु के साथ कैसा प्रासंगिक था? भजनकार ने इस प्रथा पर लिखा, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। देखिए, यही बात इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 5 पद में कैसे व्यक्त की गई है। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की। भजन में लिखा है, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, और इब्रानियों में वह कहता है, मेरे लिए देह तैयार की। प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर आया तब उसके कान खोदकर नहीं खोले गए थे। उसे एक देह दी गई थी जिसे क्रूस पर ठोंका गया था। उसने एक महिमामय देह लेकर स्वर्ग में प्रवेश किया। उस देह पर कीलों के चिन्ह थे। उसने कान खुदवाने से अधिक किया। उसने अपनी देह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए दे दिया, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता था और हमारे बिना स्वर्ग जाना नहीं चाहता था। यशायाह 50:6 में लिखा है, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। मेरे मित्रों, यीशु के बंदी बनाए जाने पर यह भविष्यवाणी पूरी हुई थी। मत्ती, मरकुस और यूहन्ना तीनों इस तथ्य का लेखा रखते हैं कि उसके मुंह पर थूका गया, उसे कोड़े मारे गए, थप्पड़ मारे गए और उस पर प्रहार किया गया। हम इस तथ्य पर विचार करना नहीं चाहते हैं। हम इसे अनदेखा करते हैं, परंतु यह भविष्यवाणी पूरी हुई है। आज यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मरा ताकि मैं और आप उस भयानक दर्द और मृत्यु से बचाए जाएं। मेरे मित्रों, आइए आज हम उस महान परमेश्वर को जानें जिसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। प्रभु आप सबको आज के इस वचन के द्वारा आशीष दे। दोस्तों, आपने सुना कि कई बार हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ में जा रहा है। यीशु के कार्य अर्थात बलिदान को लेकर भी बहुत से लोग ऐसा विचार रख सकते हैं कि उसके द्वारा हमें क्या लाभ होगा। कुछ बातें हमारी समझ से परे हैं, पर परमेश्वर जिस तरीके से काम करता है वह हमारे विचार से अलग है। यीशु का बलिदान ही हमें पापों की क्षमा प्राप्त करा सकता है, क्योंकि वह हमारे स्थान पर मारा गया है। जब हम यीशु के बलिदान पर विश्वास करते हैं तब परमेश्वर हमारे पापी स्वभाव और पापों के परिणाम के बदले जो दंड हमें भोगना था उसके स्थान पर यीशु के बलिदान को ग्रहण करता है और हमें पापों के दंड से मुक्त कर देता है। आज भी यह प्रक्रिया कारागार है और हम उसके द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। यीशु ने न केवल हमारे लिए बलिदान दिया, पर आज भी वह संसार के लोगों के लिए परमेश्वर से विनती करता है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं और उसके पास आते हैं तो यीशु परमेश्वर के समक्ष हमारे पापों की क्षमा के लिए विनती करता है। यह हमारे लिए कितना अद्भुत है कि जो हमारे लिए दुख उठाता है वह ही हमारे लिए विनती भी करता है। यह ही परमेश्वर का प्रेम है मित्रों, यही है यीशु का प्रेम।
दोस्तों, क्या कोई मनुष्य ऐसे प्रेम को ठुकरा सकता है? आइए हम उसके प्रेम को पहचान कर उसकी ओर फिरें, अपने पापों से मन फिराएं, उसके साथ चलें। आइए प्रार्थना करें और उसे अर्थात यीशु को इस प्रेम के लिए धन्यवाद दें। स्वर्गीय पिता, हम आपको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने सैकड़ों वर्ष पूर्व जिस भविष्यवाणी को किया उसे आपने प्रभु यीशु मसीह में होकर पूरा किया, और आज उस भविष्यवाणी के पूरा होने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में आप सारे मनुष्यों के पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत प्रेम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में होकर आपने प्रकट किया, और हमारे पापों के बदले आपने उसे कष्ट उठाने दिया। पिता, इस प्रेम को समझना हमारे लिए असंभव है, परंतु आज मैं प्रार्थना करता प्रभु, हमारे इन सभी दर्शकों के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु उन पर आपका प्रेम प्रकट हो। वे जाने कि आपने किस रीति से उनसे प्रेम किया है, कि अपने आप को उनके लिए समर्पित कर दिया, बलिदान कर दिया। प्रभु, एक बार फिर से विनती करते हैं हमारे इन सभी परिवारों के लिए कि प्रभु, यदि परिवार में कोई भी एक व्यक्ति या कोई भी मनुष्य आपके विश्वास में नहीं है, तो आपका वचन उन्हें आपके निकटता में ले आए प्रभु, क्योंकि आपका वचन हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। हमारी विनती है पिता परमेश्वर कि आप अपना अनुग्रह इन सभी प्रियों पर सदा बनाए रखें। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज के अध्ययन के द्वारा हम सब ने आशीषें प्राप्त की हैं, और वो बातें जो आज हमने सीखी हैं, यदि आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, ये कोई एक ऐसी बात जिसने आपके हृदय को छू लिया, तो हमारे साथ उसे साझा करें। फ़ोन, SMS और पत्र का उपयोग करें, हमें उसका इंतज़ार है। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक मेरा निवेदन है कि आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, अव्यवस्था। बेबीलोन या बाबुल का अर्थ है अव्यवस्था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यशाया 50वें अध्याय के दूसरे पद के अनुसार कब परमेश्वर इस्राएलियों के समक्ष सीधे उपस्थित हुआ और उन्होंने उसका त्याग किया? ए, यीशु के जन्म पर, बी, मूसा के समय, सी, यशाया के समय, डी, अब्राहम के समय। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।